तो अगला जिला है जी हमारा कौन सा? गुरुग्राम। गुरुग्राम एक तरीके से आप देख रहे हो, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये किसका क्षेत्र है? दिल्ली का। तो एक तरीके से आप ये देख रहे हो कि यहां गुरुग्राम को एक तरफ से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यूटी लगता है, तो आप क्या बताएंगे? दिल्ली। अगर स्थिति की बात करें तो दक्षिण में। अब दक्षिण में भी कौन से में है? दक्षिण पूर्व में। यह पूर्वी क्षेत्र है, ये दक्षिणी क्षेत्र है, तो दक्षिण पूर्व में इसकी स्थिति रहेगी। ठीक है, चलिए। और यहाँ यूपी हमने पढ़ाई था कि यहाँ से यूपी जो है वो यमुना नदी बाउंड्री बनाने का काम करती है जी। तो स्थिति है जी दक्षिण पूर्व। सीमावर्ती जिले झज्जर, फरीदाबाद, पलवल, नू और रेवाड़ी। अब एक छोटी सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि भाई यहां मिलने तो है ही आपको, झज्जर भी मिलेगा, फरीदाबाद में, पलवल, नू, क्योंकि जितने साउथ के अंदर है तो साउथ वाले ही डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, अंबाला तो मिलेगा नहीं। तो जो नजदीकी है इसका लिखवाने का मतलब क्या है? मतलब ये आपको ये पता चले कि अंबाला की जो स्थिति है, तो इसकी गुरुग्राम की जो स्थिति है, इसके नजदीक जिले कौन से हैं, जैसे मैप थोड़ा बहुत आपकी याददाश्त के अंदर ये हो कि हाँ भाई उस क्षेत्र के अंदर रेवाड़ी, नू, पलवल, मेवात, झज्जर, ये क्षेत्रों के अंतर्गत ही गुरुग्राम आता है। जिला बना जी, शुरुआती जिला है 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल मैंने कहा था यहाँ कोई मायने नहीं रखता, ये सिर्फ किताबी बातें हैं, फिर भी हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, कितना है? 1253 वर्ग किलोमीटर है जी। हाँ, यहाँ इंपोर्टेंट है इसकी पॉपुलेशन। कल हमने पढ़ा था कि भी 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन क्या है? 15 लाख या उससे ज्यादा। हिसार था, भिवानी था, गुरुग्राम था, करनाल था, फरीदाबाद था। तो उसी गुरुग्राम इसी श्रेणी में आता है जिसकी पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा। ये आपको याद होनी चाहिए, इंपोर्टेंट है जी। पुराने नाम की अगर बात करें तो गुड़गांव था जी। वह कौन सा पुराना नाम? अभी रिसेंटली जो भी चेंज हुआ है उसके हिसाब से। वैसे तो बहुत पुराना नाम तो अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, नामांकन की बात नहीं कर रहे हैं। पहले इसे किस नाम से जानते थे हम? तो गुड़गांव के नाम से। 13 अप्रैल 2016 को मनोहर लाल खट्टर जो आपके चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका नाम गुरुग्राम कर दिया जी। क्या कर दिया? गुरुग्राम। तो गुड़गांव से गुरुग्राम हुआ 13 अप्रैल 2016। अब आइए जी नामांकन की बात। तो द्रोणाचार्य के नाम पे जो धनकोट क्षेत्र था उसी को गुरु द्रोण के नाम से बसाया गया जी। ठीक है, द्रोण नगरी कहा गया। किस क्षेत्र को कहा गया? धनकोट क्षेत्र को। आपसे ये भी पूछेगा कि भी नामांकन किसके नाम पे हुआ? द्रोणाचार्य के नाम पे। किस क्षेत्र का नामांकन हुआ? तो किस क्षेत्र का हुआ था? धनकोट क्षेत्र का। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गुरु द्रोण जो कि महाभारत के अंदर कौरवों और पांडवों के क्या थे? गुरु थे। उन्हीं के नाम पर इसका नामांकन हुआ है, गुरु द्रोण के नाम पर। अगर विधानसभाओं की बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जी। गुरुग्राम खुद एक विधानसभा क्षेत्र है, फिर है जी सोना, फिर है जी पटौदी, और फिर है बादशाहपुर। अब इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है विधानसभा में पढ़ने की, कि जो पटौदी है वो आरक्षित सीट है। आपने 2 डिस्ट्रिक्ट इससे पहले पढ़े हैं, अंबाला पढ़ा है, करनाल पढ़ा है। तो अंबाला में हमने आरक्षित सीट पढ़ी है, कौन सी? मौलाना चौधरी। और करनाल में आरक्षित सीट नीलोखेड़ी। और आज ये पढ़ लिया आपने गुरुग्राम में पटौदी। भाई टोटल आरक्षित सीट कितनी है? 17। अगर आप स्टेप बाय स्टेप याद कर रहे हो तो मुश्किल नहीं हुए ना। अगर आप 17 को वैसे याद करने की सोचते तो मुश्किल हो जाते। तो अब मुश्किल चीज नहीं है कि आपने तीसरा डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हो और उसकी याद कर रहे हो, इजीली आपको 2 पहले वाली याद है। ठीक है, तो ये बात याद रखने की है कि पटौदी इसकी आरक्षित सीट है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा जो क्षेत्र है वो बादशाहपुर है जी। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है जी कि बताइए हरियाणा में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जी बादशाहपुर। कौन है?
बादशाह जो अभी पढ़ा कहाँ का है ये, गुरुग्राम का, गुरुग्राम पढ़ रहे हो। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी आरक्षित सीट है वो रतिया है, फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद के अंदर रतिया है जी। ये मैंने यहां क्यों डाला ये क्वेश्चन है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो आरक्षित सीट अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी कौन सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं कि भी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट कौन सी है, तो बादशाहपुर पड़ी, तो आरक्षित भी तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी पता होनी चाहिए, कौन सी है, रतिया। रतिया कहाँ की, फतेहाबाद। अब देखो 4 आरक्षित सीट याद होगी कि नहीं होगी। अगर आप अंबाड़ा जाएंगे मुलाना चौधरी, करनाल जाएंगे नीलो खेड़ी, गुरुग्राम आएंगे पटौदी, और फतेहाबाद की रतिया, और रतिया ही सबसे बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ी सीट। तहसील 5 है जी, तहसील कितनी है, 5। विधानसभा सीटें 4 आपने पढ़ी, तहसील 5 है। गुरुग्राम विधानसभा सीट भी थी, यहां आपने पढ़ा है। सोहना विधानसभा भी थी, पटौदी विधानसभा भी थी। अब 2 अलग से याद करने पड़ेंगे आपको, मानेसर और फरुखनगर। क्या क्या मानेसर और फरुखनगर आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, बाकी 3 विधानसभा क्षेत्र सेम है, ठीक है। तो 5 तहसील हैं जी, 4 उप तहसील। उप तहसील में वजीराबाद, कदरपुर या कादीपुर भी से कह देते हैं, बादशाहपुर और हमरूर, ये 4 उप तहसील हैं जी, कहां की, गुरुग्राम। इसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है आके कि हम इसको जोड़ नहीं सकते किसी के साथ, तो ये आपको सेपरेटली इंडिविजुअल ही आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां एक नोट लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब क्या है कि राहगीर योजना शुरू हुई थी जी गुरुग्राम से। राहगीर योजना की शुरुआत कहां से हुई थी, गुरुग्राम से। और राहगीर दिवस मनाते हैं हम कब, 22 दिसंबर को एक राहगीर योजना चलाई गई, जिसके राहगीर योजना का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ रहने खाने या पानी वगैरह की या एक सामाजिक रूप से एक मदद करने का जो कार्य है, जो पराक्रम है, वो शुरू किया गया है, ठीक है। तो मदद कार्यक्रम शुरू हुआ हरियाणा में, कहां से, राहगीर कार्यक्रम, गुरुग्राम से। डेट या दिवस कब मनाते हो आप, 22 दिसंबर को मनाते हो जी, कब मनाते हो, 22 दिसंबर। अब नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की हाईटेक सिटी है जी, ये उपनाम है जी इसके। हरियाणा की हाईटेक सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को, और है भी। अब पूरे हरियाणा में जाएंगे तो इससे हाईटेक सिटी कोई नहीं है, गुरुग्राम है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी गुरुग्राम को कहेंगे जी। साइबर सिटी, क्योंकि साइबर क्राइम का पहला थाना गुरुग्राम में खुला था। भाई आप इसे साइबर सिटी क्यों कहते हो, क्योंकि साइबर क्राइम का जो पहला थाना था वो खुला ही गुरुग्राम में था। तो ये भी आपको याद करने में एक नया क्वेश्चन मिल गया, क्या कि साइबर क्राइम का पहला जो थाना है वो कहाँ खुला, तो गुरुग्राम में, इसलिए इसे साइबर सिटी कह देते हैं। दूसरा खुला था पंचकुला में, हो सकता है पहला तो हर कोई याद करेगा, दूसरा भी पूछ ले तो बताएंगे कहाँ, पंचकुला में। इसे मेट्रो सिटी भी कह देते हैं। हरियाणा की जो पहली मेट्रो थी वो 21 जून 2010 को कुतुब मीनार दिल्ली से मेडी सिटी, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो निजी अस्पताल है, मेडा सिटी जिसे तुम कह देते हो, वो इन एक्चुअल में मेडी सिटी नाम है उसका। गुरुग्राम के अंदर मेडा सिटी सुना है ना, तो वहां तक चली थी, यानी कि दिल्ली के कुतुब मीनार से लेकर गुरुग्राम के मेडी सिटी तक चली थी, मेडा सिटी तक चली थी। और ये मेडा सिटी जो है, ये भी आप याद रखना, उत्तर भारत का सबसे बड़ा निजी हॉस्पिटल है पूरे नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। तो जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो अगर कोई भी उनको दिक्कत आ जाती है तो भाग के मेडा सिटी के अंदर एडमिट होते हैं, ठीक है। क्योंकि महंगा भी है, डॉक्टर जो है वो व्यवस्थित रूप से, हाईटेक सारी मशीनें वगैरह सब कुछ है इनके पास, इसलिए नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा है। तो आपसे कोई कह दे कि भाई इसे मेट्रो सिटी क्यों कह रहे हो आप, तो भाई यहाँ हरियाणा की पहली मेट्रो चली थी, कब चली थी, 21 जून 2010 को चली थी। कहां से कहां चली थी, तो कुतुब मीनार दिल्ली से मेडा सिटी तक चली थी, यानी कि गुरुग्राम तक, ठीक है। तो कारण है तभी तो मेट्रो सिटी कहा ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोलर सिटी।
अब सोलर सिटी क्यों कहा, क्योंकि यहां आईएसए का हेडक्वार्टर है। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर विश्व में सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर पूछे तो वो पूरे विश्व का गुरुग्राम में है। कितनी बड़ी ख्याति की उपलब्धि की बात है। यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, इसलिए इसे सोलर सिटी भी कह देते हैं। मेट्रो आई तो मेट्रो सिटी, वर्ल्ड सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है तो सोलर सिटी। साइबर सिटी, साइबर पहला थाना खुला इसलिए साइबर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि या इसको वैसे ही नाम दे दिए, यहां वो काम हुए इसलिए इसके नाम पड़ गए। फिर है जी, यहां अगर सोलर सिटी का ये भी पूछ ले और डेप्थ में पूछ ले, क्योंकि हरियाणा जी के तो डेप्थ में ही पूछेगा जी, क्योंकि हरियाणा 25 नंबर की आ रही है, कोई 5-7 नंबर की नहीं है। कि हेडक्वार्टर तो है गुरुग्राम में, हम मानते इस बात को, मगर गुरुग्राम में का देन आप बताएंगे गवाल पहाड़ी गुरुग्राम। गुरुग्राम में सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर तो है, मगर कहां है? तो एक गवाल पहाड़ी पे है। कौन सी पहाड़ी पे है? गवाल पहाड़ी पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर सिटी भी कहा गया जी। देश का तीसरा व हरियाणा का पहला, क्या है ये? देश का तीसरा व हरियाणा का पहला क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सिटी है जी। अगर आप सबसे पहले बात करें तो बेंगलोर, दूसरे पे चेन्नई और तीसरे पे गुरुग्राम। हरियाणा का तो पहला या बड़ा और देश का तीसरा सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सिटी है जी। यानी कि सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर अगर पूरे इंडिया के अंदर अगर डेवलपिंग कोई है सिटी तो वो बेंगलोर है। बेंगलुरु के बाद चेन्नई और चेन्नई के बाद गुरुग्राम है। चेन्नई के बाद कौन है? गुरुग्राम। क्लियर हो जाएगा यहां तक? चलिए जी आगे बढ़िए। मिलेनियम सिटी। अब मिलेनियम सिटी का मतलब यह शताब्दी शहर जो सदियों से चलता रहा। मिलेनियम सिटी क्या होती है? जो यह सह शताब्दी शहर जो सदियों से चला रहा। सदियों से कब से? जब गुरु द्रोण के नाम पे नाम पड़ गया, यानी कि महाभारत काल से। महाभारत ये माना जाता है गुरु द्रोण यहीं रहते थे। गुरु द्रोण यहीं रहते थे। आज जो शीतला माता तुम पढ़ते हो गुरुग्राम में, वो गुरु द्रोण की तो पत्नी मानी गई है। शीतला माता और कौन है? गुरु द्रोण की पत्नी है। वो पढ़ेंगे आगे वो बात, ठीक है। क्योंकि इन्हीं के नाम पे शहर बसा था, वो भी धनकोट क्षेत्र, ठीक है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी है जी। जैसे राजनीतिक राजधानी रोहतक है और प्रशासनिक राजधानी चंडीगढ़ है, वैसे ही आर्थिक राजधानी हरियाणा की कौन है? गुरुग्राम। अब आर्थिक राजधानी आप क्यों कहते हो भाई? सोलर सिटी ये, मिलेनियम सिटी ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सिटी ये, सॉफ्टवेयर सिटी ये, मेट्रो सिटी ये, क्योंकि डेवलप है हर तरीके से। सोर्स ऑफ इनकम के तरीके से इकोनॉमिकली कितनी ज्यादा डेवलप है? बहुत ज्यादा डेवलप है। विश्व के अलग अलग देशों से यहाँ लोग इलाज कराने आते हैं, इतने मेडिकल हैं यहाँ। यानी कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो आते हैं यहाँ पे स्पेशली घूमने, इलाज कराने, बिजनेस डील करने। क्यों वो यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि वहां इलाज जो बहुत महंगा होता है, यहाँ वो सस्ते में हो जाता है। उनकी करेंसी की वैल्यू भी हमारी करेंसी से ज्यादा है, इसलिए। राजनीतिक मैंने बताया, रोहतक ड्रीम सिटी, सौपन नगरी, कि सपनों में तुम देखो कि हमारा एक ऐसा आशियाना हो। भाई सपनों में देखो, देखो उसने दिल को हाथ लगाया ऐसे, क्या लग गया था? सपनों में सोचा था कि हमारा ऐसा आशियाना हो, बाकी हाथ लगाया कि अभी मैं सपना ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मत खो सपनों में, अभी टाइम है तेरे सपनों में खोने का। सौपन नगरी की आदमी चाहे कि कैसा शहर उसको रहने को मिले, क्योंकि रात को ये शहर अपने आप बोलता है, पूरे रात ये शहर बोलता है, ठीक है ना। क्योंकि जगमगाता है ये शहर, चमचमाता है शहर। वहां हर तरीके से लोग घूमने जाते हैं इस शहर में, हर तरीके से, ठीक है। यहाँ वो हर चीज है जो आप लंदन, टोक्यो, पेरिस जैसे वहां देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की सिलिकॉन वैली है जी। हरियाणा की कौन सी वैली है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के आईसी चिप बनते हैं जी। सिलिकॉन के क्या बनते हैं? आईसी चिप का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी जो चिप बनते हैं और जिनका प्रयोग होता है किसमें? कंप्यूटर में।
इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर में प्रयोग होता है। द्रोण नगरी, क्यों? द्रोणाचार्य के उसके कारण। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, द्रोण नगरी द्रोणाचार्य के कारण। हरियाणा का उद्योग विहार कि औद्योगिक दृष्टि से आज सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर किसी ने की है, वैसे तो उद्योग फरीदाबाद में भी है, वैसे तो कल करनाल पड़ा था वो भी एग्रो हब है, मगर औद्योगिक नगरी किसे कहा गया है? गुरुग्राम को। क्यों? क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के, यहाँ डेवलपमेंट के, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के, यहाँ पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल, हर सेक्टर में यहाँ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है, अवसर ही अवसर है, इसलिए औद्योगिक विहार का। मनोरंजन सिटी है जी। मनोरंजन क्यों है? क्लब है, डिस्को है, क्लब है, घूमने की अलग अलग जगह हैं, ठीक है, 5 स्टार होटल्स हैं, तो आपके मनोरंजन के पूरे साधन हैं जी। आप जैसा आपके पास पैसा है वैसी लाइफ आप यहाँ जी सकते हो, यानी कि आपको किसी बड़े शहर में या किसी देश में दूसरे में जाने की जरूरत नहीं है। अगर रात को आप गुरुग्राम में, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, पैसों की तरफ आपको ना देखना पड़े, तो ये मनोरंजन सिटी बन जाती है आपके लिए, ठीक है। और वहां के लोग बर्बाद हैं, ये भी बता देता हूँ। गुरुग्राम में करोड़ों की जिसकी जमीन बिकी है, जिसका लाखों का आज किराया आता है, जवान अवस्था में ही चले जाते हैं भगवान के पास, क्योंकि सारे दिन या रात क्लबों में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और नशे करते हैं, जिसके चलते क्या होता है, बहुत कम उम्र में ही चले जाते हैं। 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं वो, क्योंकि जमीन बिकी हुई है। 15-20 लाख रुपए नॉर्मली किराया आता है, जो फ्लैट वगैरह उन्होंने बना रखे। आईटी सेक्टर, जो आईटी है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है हरियाणा का, वो गुरुग्राम में है जी। कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, अब जितने कॉल सेंटर हरियाणा में, सबसे ज्यादा कॉल सेंटर गुरुग्राम में है। आप किसी भी कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, किसी की भी सिम आपके पास है, कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो कॉल सेंटर आपको गुरुग्राम में, इसलिए ये कॉल सेंटर हब सेंटर है जी पूरे हरियाणा का। मॉल सिटी, सबसे बड़ा मॉल है जी, आप कौन सा है जी? एम्बियंस मॉल है, सबसे बड़ा मॉल है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? इसलिए इसे मॉल सिटी भी कह देते हैं। क्लियर है? तो जितने नाम बताए सबका अर्थ पता चल गया क्यों कहते हैं, रटना नहीं है ना अब, ठीक है, आगे बढ़िए। अब आ गया जी उद्योग, इंडस्ट्री। उद्योग इंडस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहला यहाँ उद्योग जो है वो मारुति, जो कि अब कहां पहुंच चुका? खरखोदा। कहां पहुंच गया? खरखोदा। मारुति उद्योग जो कि सबसे पहले 1970 में स्थापित हुआ था जी, और MTSPL मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुआ था। संस्थापक थे जी संजय गांधी। कौन थे संस्थापक? है संजय गांधी। 1981 में जापान की जो सुजुकी कंपनी थी उसके साथ इसका समझौता हो गया और उसने इसके 26.5% शेयर खरीद लिया। आज भी देखते हो ना, मारुति सुजुकी मिल के काम करती है, ठीक है। क्यों क्यों मिल के काम करती हैं? क्योंकि हालांकि दोनों की वर्कशॉप, दोनों के शोरूम भी अलग है, ठीक है ना, अलग हैं, अलग भी बेचती है, और मिलके भी जो चीज प्रोडक्ट बनाती है वो भी बेचती है। तो 26.5% हिस्सेदारी ली। पहली गाड़ी 14 दिसंबर 1983 को मारुति 800 बनी थी। पहली गाड़ी मारुति कंपनी ने जो पहली गाड़ी हरियाणा में बनाई वो कौन सी थी? मारुति 800। सबसे पहले निर्माण की गई, हंगरी देश को भेजी गई। सबसे पहले आपसे सबसे पहले किसे निर्माण, निर्यात है जी, क्या की गई? निर्यात की। और किसे भेजी गई? सबसे पहले हंगरी को भेजी गई जी। चीनी मिट्टी के बर्तन, एक बार नहीं जी, एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला उद्योग क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन। हरियाणा में अगर आपसे कोई ये पूछ ले भाई चीनी मिट्टी को, ये पूछा है, कई बार पूछा है कि चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है या कहाँ मिलते हैं? गुरुग्राम में मिलते हैं, ठीक है। आईटी उद्योग अभी बात की थी हमने, उपनामों में ही बात की थी, तो आईटी उद्योग है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी अभी बात की थी, वो भी है। सॉफ्टवेयर भी अभी बात की थी, वो भी है। अब है तभी तो नाम पड़े हैं, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल उद्योग भी है जी, कहा? मानेसर। हरियाणा का ऑटो हब कहते हैं मानेसर को। अब देखो कितनी कंपनियां मानेसर में,
कितने अलग अलग गांव से लोग लड़के जाते हैं किसमें कि भाई मानेसर फैक्ट्री में लग रहा हूं, ऑटोमोबाइल कंपनियां ने, हाँ, तो मानेसर कितने रोजगार दे रखे हैं मानेसर ने। तो ऑटो हब की अगर बात करें तो मानेसर में है, और हरियाणा का ऑटो हब मानेसर को ही कहा जाता है। ठीक है। ज्वेलरी आभूषण उद्योग एक बार नहीं बार बार पूछा है किसे, गड्डी हरसऊ, और ये बार बार आया, और ये दो तरीके से पेपर में क्वेश्चन आया। पहला, ज्वेलरी आभूषण उद्योग हरियाणा में कहां है, तो गड्डी हरसऊ, और फिर पूछ लिया कि हरियाणा का ज्वेलरी पार्क किसे कहते हैं, तो गड्डी हरसऊ को ही कहते हैं। तो ज्वेलरी की आभूषणों की कोई भी बात आए, पार्क के रूप में आए, या वैसे उद्योग की इंडस्ट्री की बात आए, तो आप कहां बताओगे, गड्डी हरसऊ बताओगे। ड्रग्स, दवाई उद्योग, फार्मा उद्योग। ड्रग्स का मतलब ये है, अब जो आप टैबलेट लेते हो, आप जो दवाई लेते हो, उसमें ड्रग्स भी यूज होती है। अब ड्रग्स यूज नहीं होएगी तो वो दवाई प्रॉपर काम, क्योंकि ड्रग्स का काम सिर्फ नशा ही नहीं है, आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करने का काम करती है, वो बिल्कुल कम मात्रा होती है। ठीक है ना, वो इसलिए एंटीबायोटिक्स के साथ उसका यूज किया जाता है, क्योंकि वो मांसपेशियों को क्या जो स्ट्रेच हो रखी है उनको नॉर्मल करने का काम करती है, इसलिए ड्रग्स यूज होता है। फार्मासिस्ट जितनी भी कंपनियां सब यूज करते हैं। ठीक है। ये रेनबैक्सी का जो हेडक्वार्टर है, ये फार्मा उद्योग है रेनबैक्सी, ये हेडक्वार्टर भी इसका गुरुग्राम में। आपसे कोई भी कह दे रेनबैक्सी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, बहुत बड़ी फार्माइस्ट कंपनी है जी रेनबैक्सी, उसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है। औषधि उद्योग, ये डुंडा एड़ा गांव है जी, वहां पे हरियाणा का औषधि उद्योग है जी। आपसे पूछे हरियाणा में औषधि उद्योग कहाँ है, औषधि उद्योग का मतलब दवाइयां बढ़ती हैं जी। क्या बढ़ती हैं, दवाइयां बढ़ती हैं। वो डुंडा एड़ा गांव है जी, वहां है। कहाँ है, डुंडा एड़ा गांव में है। चलिए जी आगे बढ़िए। अब आगे जी मंदिर, और मंदिरों में सबसे पहला मंदिर ही है जो सबसे मेन है, माता शीतला का मंदिर, जो कहाँ है, गुरुग्राम। अभी हमने बात की थी कि जी ये पत्नी थी गुरु द्रोण की, किसकी पत्नी थी, गुरु द्रोण की, और इनका वास्तविक नाम है ललिता। इन्हीं को कहा जाता है कृपी, इन्हीं को कहते थे बड़ी माता, इन्हीं को क्या कहते थे, तो कृपी आए, बड़ी माता आए, या सबसे इफेक्टिव नाम है ललिता। क्या नाम है, तो ज्यादातर पेपर में आपसे पूछ सकता है वो ललिता, इसी को कृपी कहा गया, इसी को बड़ी माता। गुरु द्रोण की पत्नी थी, बहन थी कृपाचार्य की। कृपाचार्य एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, उनकी ये क्या थी, बहन थी। कृपाचार्य थे तो ऋषि, मगर महाभारत के युद्ध में उन्होंने भाग लिया था कौरवों की तरफ से। किसकी तरफ से, कौरवों। तो कृपाचार्य थे ऋषि, साधु के बेस में ही रहते थे जी, मगर उन्होंने भाग लिया था जी। माता शीतला का जो प्राचीन मंदिर है वो हमारे यहाँ था ही नहीं, वो था केशवपुर गांव दिल्ली। माता शीतला प्राचीन मंदिर कहां था, केशवपुर गांव दिल्ली। हुआ क्या, 1803 में जब अंग्रेजों ने हरियाणा पर अधिकार किया, तो मराठाओं के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था बेगम समरू ने। मराठाओं के खिलाफ अंग्रेजों का साथ किसने दिया था, बेगम समरू ने। क्योंकि जब 1803 में अंग्रेजों ने अधिकार किया, तो उस समय दो ही ताकतें थी, या तो मुगल थे और या मराठा थे, या तो मुगल थे या, तो मुगलों के अंडर में आता था हरियाणा, क्योंकि नाम का तो राजा पूरे देश का मुगल ही होते थे। मगर मराठा खत्म हुए थे 1818 में, तो ये बात कर रहा 1803 की, तो उस समय मराठा थे कि नहीं थे। तो उस समय जब मराठा थे, तो बेगम समरू जो थी, उन्होंने अंग्रेजों की मदद की मराठाओं को हराने में। तो अंग्रेजों ने खुश होकर ये गुरुग्राम और करनाल का जो क्षेत्र था, ये इसे उपहार स्वरूप दे दिया। किसे, बेगम समरू को। तो पेपर में ये भी पूछा जाता है बेगम समरू को हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्र दिए गए, कौन कौन से, गुरुग्राम और करनाल। तो बेगम समरू के जो बच्चे थे उन्हें चेचक हो जाती है, और बेगम समरू को यह पता चलता है कि भाई शीतला माता के अगर यहां जाएंगे तो बच्चों की चेचक ठीक हो जाएगी। ये वहां जाती हैं, ठीक है, और वहां जाने के बाद इनके बच्चों की चेचक ठीक हो जाती है। तो ये कहने लग जाते हैं चेचक वाली माता, चेचक है, ठीक करने वाली माता, इसलिए कहती है ये तो भाई हमारे वहां की माता है।
कहा कि हमारे यहाँ की माता है तो इसको तो भाई गुरुग्राम में होना चाहिए, दिल्ली में नहीं होना चाहिए। हुआ क्या, भरतपुर का राजा था भाई जवाहर सिंह। भरतपुर का राजा कौन था? तो 18वीं सदी में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने इस माता शीतला के मंदिर का निर्माण कराया था 1650 में। कब कराया था? 1600। आपसे कोई कहते हैं भाई माता शीतला का जो मंदिर है किसने बनवाया, तो समरू ने नहीं बनवाया। ये बनवाया किसने? भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने। कब? 18वीं सदी में। कब? 18वीं। क्यों? क्योंकि मंदिर का निर्माण तो हो गया था 1650 में, मगर पूरा कराया किसने? राजा जवाहर सिंह ने। कब? 18वीं सदी में। निर्माण पूरा हुआ 18वीं सदी में, निर्माण शुरू हो गया था 1650 में। किस शैली में? ये पेपर में पूछा गया था जी, किस शैली में निर्माण हुआ या वास्तु शैली कौन सी है? तो राजस्थान शैली में निर्माण हुआ। और शैली जो है वो कौन सी है? राजस्थानी। कौन सी है? राजस्थानी शैली है। राजस्थानी शैली। शीतल श्रावण बोर्ड बना जी कब? 1900। तो तुम्हें तो पता चल गया, दिल्ली जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली के केशवपुर गांव से गुड़गांव कौन लेके आया? बेगम समरू। कौन ले गया? बेगम है। इस मंदिर का निर्माण पूरा किसने कराया? भरतपुर के राजा जवाहर सिंह। एक बार वो यहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने कोई मन्नत मांग ली कि भाई अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इसके निर्माण को पूरा कराऊंगा या इसको और ज्यादा विशाल बनाऊंगा। वो पूरा हुआ तो इसने आके जवाहर सिंह ने यहाँ इसको बनवाने का काम किया। अब इस मंदिर को कंट्रोल करता है कौन? जो शीतला श्रावण बोर्ड है जी। शीतला श्रावण बोर्ड है, 1991 में बना। इसका अध्यक्ष खुद सीएम होता है जी। और सदस्य कितने होते हैं इसमें? 11। आपसे कोई कह दे कि शीतला माता का जो मंदिर है उसको जो कंट्रोल करने का या कितना चंदा आया या व्यवस्था कैसे करनी है, उन सब का हेड कौन है? वो सीएम होता है जी, चीफ मिनिस्टर होता है जो मौके का हो, हाल का जो। 11 सदस्य हैं इस कमेटी में। माता शीतला को चेचक की देवी कहते हैं जी, क्योंकि चेचक ठीक हुआ था समरू के बच्चों का, तो चेचक की देवी कह देते हैं। भीमकुंड मंदिर, ये तो हो गया शीतला, पूरा समझ में आ गया। कहाँ पहले स्थापित हुआ, कौन लाया, क्यों लाया, किसने निर्माण पूरा किया, निर्माण शुरू कब हुआ, सारी बातें। अब है जी भीमकुंड मंदिर। ये पिच्चा खेड़ा गांव है जी। और पिच्चा खेड़ा गांव ये जो गुरुग्राम का है, ये मंदिर भगवान शिव का है जी। किसका मंदिर? भगवान है शिव का मंदिर है जी। एकलव्य मंदिर भी है जी खांडसा गांव में। अब आपको ये पता है कि गुरु द्रोण गुरुग्राम क्षेत्र में ही रहते थे और वहीं ट्रेनिंग देते थे पांडवों को, कौरवों को। तो वहीं पे इसको मिला था कौन? एकलव्य, जिसने इसकी प्रतिमा बना के वहां से सीखा अपने आप, जिससे इसका अंगूठा मांगा गया था एकलव्य का। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन को वचन दे चुके कि भाई मैं तुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धुरंधर बनाऊंगा, मगर अर्जुन से ऊपर तो एकलव्य था बिना कुछ सिखाए, इसलिए उसका अंगूठा मांग लिया कि जिससे तीर छोड़ेगा वो अंगूठा ही मांग लिया। अब कहाँ का धनुर्धर बनेगा? नहीं बनेगा। भारत का एकमात्र मंदिर है जी एकलव्य का, ये भी आप याद रखना। पूरे भारत में एकलव्य का और कोई मंदिर नहीं है, ये खांडसा गांव का एकमात्र मंदिर है जो गुरुग्राम में। ठीक है जी। तो मंदिरों में यहां तक आपने पढ़ा। नेक्स्ट देखिए मेले। अब मेलों की अगर आप बात करें तो मेले हैं जी शीतला माता का मेला। अब ये बात ध्यान रखना, यह 60 महीने में बढ़ता है और चेचक के जो रोगी हैं वो पहुंचते हैं जी सबसे ज्यादा। पेपर में पूछ ले सीता मातला का मेला बढ़ता कब है, तो बताएंगे आषाढ़ महीने में। और क्यों बढ़ता है या किस लिए लोग यहाँ आते हैं, तो चेचक के रोगी पहुंचते हैं जी यहाँ। कौन पहुंचता है? चेचक के रोगी पहुंचते हैं। फिर है जी बुद्धो माता का मेला, बार बार आया जी पेपरों में, पूछा है आपसे। बुद्धो माता का मेला है कहाँ? मुबारकपुर गांव में। बुद्धो माता मेला कहाँ है? मुबारकपुर गांव। बूढ़ी तीज हम पढ़ चुके हैं इसको, कौन सा है? अलदूर का गांव है जी। बूढ़ी तीज कौन सा? अलदूर का गांव। महादेव का मेला इच्छापुरी गांव में, ये नॉर्मल चीज है, किताबी बात है।
भगत पूर्णमल, ये पेपर में कई बार आ चुका भाई, कासण गांव में है, पहाड़ी के ऊपर है, बहुत बड़ा मेला भरता है भाई, और बहुत दूर तक बाजार, क्योंकि खुद मैं यहाँ 2-3 बार गया हूं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं, पहाड़ी क्षेत्र में है और बहुत दूर तक बाजार या बहुत दूर तक मेला लगता है, ठीक है। शाह चोखा खोरी का मेला खोरी गांव में है, गुरुग्राम में, मुस्लिम समुदाय के लिए प्रसिद्ध है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा में मुस्लिम समुदाय के लिए प्रसिद्ध जो मेला है वो एक है, कौन सा माना जाता है, शाह चोखा खोरी का मेला है, ये गुरुग्राम में, ये खोरी गांव में। तो मुस्लिमों का भी आपको पता चल गया कौन सा है कौन सा नहीं। भगत पूर्णमल, बूढ़ी तीज, बुद्धो माता, शीतला माता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये छोड़ने के नहीं है, सारे पेपर में रिपीट हुए हैं, क्लियर है, हो जाएंगे यहां तक। चलिए जी, फिर है जी शिक्षण संस्थान, इसके आगे क्या आते हैं, शिक्षण संस्था। गुरुग्राम के अंदर अगर सबसे पहले देखे तो गुरुग्राम विश्वविद्यालय है जी, गुरुग्राम के अंदर सबसे पहले क्या है, गुरुग्राम है, ये राज्य जो यूनिवर्सिटी थी, ये राज्य यूनिवर्सिटी बनी जी 2017 में, ये राज्य यूनिवर्सिटी कब बनी, 2017 में। रक्षा विद्यालय अगर आप बात करें, डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात करें, वो है बिनोड़ा गांव में, ये केवल हरियाणा की नहीं, ये भारत की डिफेंस यूनिवर्सिटी। अगर आपसे भारत की डिफेंस यूनिवर्सिटी पूछे, रक्षा विश्वविद्यालय भारत का पूछे, तो बिनोला गांव में, और ये कई बार पेपरों में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी है जी, जिसको स्थापित किया गया 2013 में, केवल हरियाणा की नहीं है, पूरे भारत की है, 2013 में बनी। उस समय के जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 2013 में, ठीक है, उद्घाटन किसने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था जी। अमेठी विश्वविद्यालय है जी यहाँ पे मानेसर के अंदर, एसजीटी विश्वविद्यालय है जी यहाँ पर। जवाहर नवोदय कहाँ है यहाँ का, फरूक नगर, ये आपको याद रखनी है जी, क्योंकि पेपर में सिंपली पूछ लेगा गुरुग्राम का जवाहर नवोदय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, फरूक नगर में है जी। यहाँ पे SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है, जिसको हिंदी में कहेंगे राज्य शिक्षण एवं अनुसंधान परिषद है जी, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी गुरुग्राम के अंदर। कब हुई थी, 1979 में, गुरुग्राम। हिप्पा है जी यहाँ पे, यहां अलग अलग विभागों की ट्रेनिंग होती है जी, क्या है, हिप्पा है, हिप्पा मतलब हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जी यहाँ पे। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रशासन, तो प्रशासनिक रूप से यहाँ जितने भी ट्रेनिंग, जितने भी विभाग है उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है हिप्पा के अंदर। हरियाणा लोक प्रशासन संस्था है जी ये, और इसकी स्थापना हुई थी 1983 को। कब बना था हिप्पा, 1983 को हिप्पा बनाया गया था। इसके बाद हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम जो है वो गुरुग्राम में ही है। हरियाणा का जो परिवहन अभियांत्रिक जो निगम है परिवहन का, वो गुरुग्राम में है। 1987 में यहां बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1987। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट यानी कि भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन जो संस्थान है वो गुरुग्राम में है। ये पूरे भारत के स्तर की हम बात कर रहे हैं। 1995 में इसको बनाया गया था। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बार बार पेपरों में आपसे पूछा गया है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी कहाँ पे, तो नैनवाल गांव है जो कि मानेसर में है। और एक ये डिम्ड यूनिवर्सिटी है, क्या है कि ये डिम्ड यूनिवर्सिटी, और 1997 में 1997 में इसको बनाया गया था जी। कब बना, तो आपसे कोई पूछ ले नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट या राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, पूछा है, कई बार पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके लिए।
तो आपको जगह भी नैनीवाल गांव है वहां है, और एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है यानी कि खुद के परिसर में। फिर है जी एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी के बारे में अगर आपसे पूछेगा एनएसजी सेंटर कहाँ है, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है जी मानेसर में। 1984 में इसको बनाया गया था, और इसे ब्लैक कैट भी कहा जाता है। ब्लैक कैट का मतलब क्या है? कमांडो क्या होते हैं? ब्लैक कैट होते हैं। बेल्ट मिलती है उनको जितने स्तर पर जो जैसे पहुंचता है उतने स्तर की उन्हें बेल्ट मिलती है। अब जिसके पास जैसी बेल्ट होती है इसका मतलब उतने स्तर का ही कमांडो है। ठीक है, या प्राइवेटली आप ट्रेनिंग कर सकते हो इसकी। आजकल छोटे बच्चों को स्कूलों में या लड़कियों के लिए एकेडमियों में शुरू कर रखा है। स्वर्ण जयंती पर्यावरण शिक्षण संस्थान है जी मानेसर में। स्वर्ण जयंती पर्यावरण शिक्षण संस्थान कहाँ है? मानेसर। पर्यावरण संरक्षण समिति की स्थापना कब हुई? जो अब मैं अभी आप बात कर रहा हूं पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की, तो मैं कह रहा हूं पर्यावरण संरक्षण समिति बनी कब? तो 2006 में बनी जी। कब बनी? 2006 में। हेडक्वार्टर चंडीगढ़ है जी इसका। अध्यक्ष इसका राज्यपाल यानी कि गवर्नर होता है, और उपाध्यक्ष होता है इसका सीएम। उपाध्यक्ष कौन होता है? सीएम। किसका? पर्यावरण संरक्षण समिति, जिसका अध्यक्ष होता है राज्यपाल और उपाध्यक्ष होता है सीएम। उपाध्यक्ष कौन होता है इसका? सीएम होता है। चलिए अब हम यहां तक ही पढ़ेंगे जी आज। क्यों? क्योंकि दिक्कत ये है क्योंकि इसमें अपने जो यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़ी इसमें थोड़ा सा टिपिकल चीजें हैं। अगर ज्यादा आप और ज्यादा करेंगे तो फिर ये होगा नहीं आपसे। ठीक है, इतने कोई याद करके आएंगे जी कल। ठीक है,